देश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनावों के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा चर्चा किसी और चीज की हो रही है तो वो है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। इसका उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और दावे हो रहे थे कि बीजेपी इसी के चलते जल्दी चुनावों का ऐलान करा सकती है, यानी 1 महीने में ही चुनावों का ऐलान कराने की तैयारी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस मामले में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। तो क्या कहा है आयोग ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी लोकसभा चुनाव जल्दी कराने की तैयारी में दिख रही थी। 22 जनवरी को राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने चुनाव में उतरने का प्लान भी बना लिया था। दावा हो रहा था कि 10 फरवरी से पहले चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी की सभी रणनीतियों पर पानी फेर दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो 10 मार्च से पहले चुनावों का ऐलान नहीं करेगा। अब अगर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों का ऐलान भी 10 मार्च को ही हुआ था। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को की गई थी और इस बार 10 मार्च के बाद ही चुनावों का ऐलान होगा, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे इस बार भी चुनाव 7 या 8 चरणों में ही होंगे, इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि 10 मार्च तक चुनावों की तैयारियां पूरी कर लें और इसके बाद दिल्ली में सभी राज्यों के चुनाव पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद ही चुनाव आयोग इलेक्शन की डेट घोषित करेगा। लोकसभा चुनावों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग की टीम 8 जनवरी से राज्यों के दौरे पर निकल रही है। दूसरी तरफ मतदाता सूची को अपडेट किए जाने का काम भी शुरू हो चुका है। 27 जनवरी तक नए नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के साथ ही आयोग की ओर से दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। इन सभी का निस्तारण 2 फरवरी तक हो जाएगा और फिर 8 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। 17 साल के ऐसे व्यक्ति जो 1 अप्रैल तक 18 साल के हो रहे हैं, वो भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी और जो भी व्यक्ति इस दिन 18 साल का होगा उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।